स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, ये हर साल 27 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और ये पशु चिकित्सकों के अमूल योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटनरी डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ये इस बार की थीम है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अप्रैल में अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। इसे उड़ीसा का स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। और 25 अप्रैल को ये जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। और 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टीओसीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के उप सचिव के रूप में अनुराग चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया? तो अभी चाइना ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है।
चीन ने डोंगजून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पैरा शूटर हैं मोना अग्रवाल। इन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में एक और क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि ये जो विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कोरिया के चोंगबोन में हुआ है। कोरिया में चांगबोन जगह है, वहाँ पे ये हुआ है। ये हैं मोना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बना है? तो भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता एक्सिस बैंक बन गया है। एक्सिस बैंक ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक्सिस बैंक के बारे में मैंने कल ही बताया था। एक्सिस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ने किस राज्य के विजिंगजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी? तो ये विजिंगजम पोर्ट ये केरल में है और यहाँ पे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये ट्रांसशिपमेंट हब का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होगा, जो बड़े जहाज होते हैं उनसे कार्गो को छोटे जहाज पर शिफ्ट किया जाएगा। ये परमिशन अब मिल गई है। तो ये ध्यान रखना, ये विजिंगजम पोर्ट ये कहाँ पे है? ये केरल में है। अब केरल में है तो मैप में देखो, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माचो स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो माचो स्पोर्ट्स इसने अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और इन्हीं को माचो स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अभी ICC T20 के ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट बने हैं। उसेन बोल्ट के बाद अभी युवराज सिंह को भी ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और उसेन बोल्ट के साथ युवराज सिंह को बनाया गया है और क्रिस गेल को भी बनाया गया है। तो ध्यान रखना, तीनों अब ICC T20 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया इन तीनों कंपनियों ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक CCTV ब्रांड है स्पर्श, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी कजाकिस्तान में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? KJ टोकायव। कौन है? KJ टोकायव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ
JETEX 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया। तो JETEX इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। ये अभी दुबई में हुई और यहाँ पे भारत ने विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पावर लिफ्टर हैं गौरव शर्मा, इनको अमेरिका में अभी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पावर लिफ्टर गौरव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ J7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया? तो अभी J7 शिखर सम्मेलन 2024 ये इटली में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी क्या है? यूरो। और इटली की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो एक IRS अधिकारी हैं सुनील कुमार यादव, इनको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जर्मनी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया? तो ये सनराइजर हैदराबाद ने बनाया है। सनराइजर हैदराबाद ने IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी उसेन बोल्ट को ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप डिटेल में लिखो। जैसे ये आंसर सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा गया, ऊषा साहू ने ये आंसर लिखा है और ये इस क्वेश्चन का सबसे डिटेल्ड आंसर लिखा। मैं आपको हर बार बोलूँगा कि जब भी क्वेश्चन लिखो, जब भी क्वेश्चन का कोई आंसर लिखो, उसको डिटेल में लिखो और इतना डिटेल में लिखो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है, उनके बाद युवराज सिंह को भी नियुक्त किया गया और फिर क्रिस गेल को भी नियुक्त किया गया है। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम ये मनाया गया। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट बना है और दूसरे नंबर पे अपने इंडिया का पासपोर्ट है। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रेजा अकुला बनी है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। अच्छा, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई। ध्यान रखना, ये
टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।